देखिए, बीजेपी सबको अब जोड़ रही है क्योंकि बीजेपी का जो दल बल है वो बिखरता जा रहा है, इसलिए वो तरह तरह के गठजोड़ बैठाने की कोशिश कर रही है। तो भाजपा जो पार्टी है वो किसी प्रत्याशी का, किसी नेता का भाजपा में कोई वर्चस्व है नहीं। भाजपा ही उनका कोई वर्चस्व नहीं मानती, हम तो क्या माने। जो मेरा नाम देकर पहल करी है उसके लिए मेरे दिल में हमेशा सम्मान रहेगा और ऐसी कोई तालमेल में कोई बिगाड़ने की बात थी ही नहीं। नमस्कार, आज हम इस वक्त जनपद शामली के गांव बनत पर मौजूद हैं, जहां पर आज सपा प्रत्याशी इकरा हसन जी रविदास मंदिर समारोह में पधारी हैं। उनसे पूछते हैं कुछ राजनीतिक बात। मैम, सपा ने अपने पत्ते खोल दिए हैं और उन्होंने कैराना लोकसभा सीट से इकरा हसन को उम्मीदवार बनाया है। तो यहाँ पर जैसे मुस्लिम समाज, जाट समाज का वर्षों से पुराना एक पैक्ट चलता आ रहा है दोनों का, जो दोनों जिस तरफ हो जाएं उस तरफ ही बाजी पलट जाती है। तो अब की बार जयंत चौधरी अभी औपचारिक घोषणाएं हैं, बीजेपी में चले गए हैं, कुछ जाट भी नाराज हैं यहाँ से। तो कैसे आपके पास बहुत बड़ी चुनौती है, जबकि अभी तक बीजेपी ने भी अपने पत्ते नहीं खोले हैं, उनका उम्मीदवार भी नहीं आया है और आप अपना प्रचार में लगी हुई है। जी, बिल्कुल आपने सही सारा हमारे क्षेत्र के पश्चिम की राजनीति का समझाया और यहाँ पर एक मजबूत गठजोड़ है जो किसान वर्ग का है मेनली। और अभी क्योंकि जैन जी की कोई औपचारिक घोषणा आई नहीं है तो अभी उस पर तो कुछ कहना उचित नहीं है। तो जैसा भी होगा, ये चुनाव का नाम लड़ना है और लड़ेंगे, संघर्ष करेंगे, मजबूत संघर्ष करेंगे और जीतेंगे भी। और भाजपा जो है, भाजपा तो अपने पत्ते खोलती ही नहीं है क्योंकि भाजपा डरती है जैसे ही पत्ते खोल देंगे उनके पत्ते बिखर जाने हैं, इसलिए वो एंड तक एक ही चेहरे पर इस चुनाव को लेकर जाएंगे और एंड में आकर करते हैं जैसा कि उन्होंने पिछली बार भी करा था। उन्हें मालूम है उनके धरातल पर क्या स्थिति है। अगर वो अभी से अपने पत्ते खोलेंगे तो उनके पत्ते 100% बिखरने ही है, इसीलिए नहीं खोल रहे, डर के मारे। हालांकि वर्तमान में अभी भी बीजेपी कैराना लोकसभा से प्रदीप चौधरी सांसद हैं, जबकि जनता का ये कहना है कि प्रदीप चौधरी जी क्षेत्र में कहीं भी दिखाई नहीं देते हैं। 5 साल पूरे होने को हैं और जनता उनसे नाराज़ भी चल रही है। लेकिन कुछ चर्चाएं चल रही हैं कि आने वाले प्रत्याशी यहाँ पे मरगांका सिंह होंगी, जो हुकम सिंह जी की बेटी हैं, और आप इधर मरहूम मुनव्वर जी हैं जो उनकी पुत्री हैं। आपने इंग्लैंड यूनिवर्सिटी से लॉ की है और 9 साल का आपको अनुभव भी है। तो आपको अनुभव, आप बीजेपी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसमें सभी दल उसकी ओर जा रहे हैं और अपनी कुछ सत्ता का मजा लेने के लिए, और आप अकेली एक युवा ऐसी हैं जो अकेली दिखाई दे रही हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, बीजेपी सबको अब जोड़ रही है क्योंकि बीजेपी का जो दल बल है वो बिखरता जा रहा है, इसलिए वो तरह तरह के गठजोड़ बैठाने की कोशिश कर रही है। और अब से पहले भी जो चुनाव हुआ था उनमें उनकी 37% मेरे हिसाब से उनके पक्ष में वोट था और बाकी जो वोट था, जो मेजॉरिटी वोट था, वो उनके खिलाफ पड़ा था। लेकिन क्योंकि वोटिंग सिस्टम इस हिसाब से है हमारा कि मेजॉरिटी के हिसाब से पहुंच जाते हैं उस तक, बहुमत तक, तो उस वजह से वो जीते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, ये वैचारिक लड़ाई है, विचारधारा की लड़ाई है और जो भाजपा की विचारधारा है उसके हम पुरजोर तरीके से खिलाफ हैं और हमारे जैसे बहुत से लोग हैं और वो सब सामने आएंगे, इस चुनाव में मजबूती देंगे और चुनाव हम विपक्ष के जो लोग हैं वो जीतने का काम करेंगे। रही बात जो आपने प्रत्याशियों की करी, तो भाजपा जो पार्टी है वो किसी प्रत्याशी का, किसी नेता का भाजपा में कोई वर्चस्व है नहीं। भाजपा ही उनका कोई वर्चस्व नहीं मानती, हम तो क्या माने। किसी नेता का कोई वजूद नहीं है, ज़िले का हो या कोई वैसा हो, और इसीलिए वो जब चाहे उन्होंने हमेशा लोगों को दरकिनार किया है। अभी उदाहरण नया है जो राजस्थान में चुनाव हुए, सीएम के जो सभी को उम्मीदवार लग रही थी, वसुंधरा राजे जी, उन्हें किनारे कर दिया, शिवराज जी को मध्य प्रदेश में किनारे कर दिया। तो जब इतने बड़े नेताओं का कोई वजूद और वर्चस्व इस पार्टी में नहीं है तो ये तो फिर ज़िले के लोग हैं, इनको तो हम मानते नहीं। तो जो भी कैंडिडेट आएगा उससे हमारी तो सीधी सीधी भाजपा से और भाजपा की विभाजनकारी विचारधारा से हमारी लड़ाई है और वो जारी रहेगी।
कैराना लोकसभा ऐसी बीजेपी की ऐसी फैक्ट्री है जो 2013 दंगा और क्या पलायन मुद्दा, जिसमें यहाँ पे अमित शाह जी भी पधारे थे, उन्होंने भी ये पलायन का मुद्दा घर घर में जाके फैलाया था। और आप एक मुस्लिम प्रत्याशी हैं, उधर वो राम मंदिर का कार्ड खेला हुआ है बीजेपी ने, तो आप अकेली मुस्लिम वोट यहाँ पे 5-5.5 लाख के करीब बताया जाता है, इतनी वो वोटें हैं। और जाट नाराज चल रहे हैं, उनकी जगह जगह पंचायत हो रही है जाटों को के अखिलेश जी से भी नाराज हैं जाट यहाँ के। तो उनका ये कहना है कि अखिलेश जी ने जयंत चौधरी को 7 सीट दी थी, लेकिन सिंबल अपना सपा रखना चाह रही थी, इससे भी नाराज चल रहे हैं जाट यहाँ के। नहीं, ऐसे इस बात में कोई सच्चाई नहीं है। ये बातें सब यहीं पर बनाई हुई है, मैन्युफैक्चर्ड हैं, कोई नाराज़गी नहीं थी। अब जो हमारी सीट थी, मैं पहले भी बता चुकी हूँ ये बात, और हमारी सीट से खुद जयंत जी ने मेरा नाम आगे किया था। मेरे मन में उनके प्रति इसीलिए बहुत सम्मान और आभार है। और अगर मेरी जो राजनीतिक शुरुआत है उसमें उन्होंने जो मेरा नाम देकर पहल करी है, उसके लिए मेरे दिल में हमेशा सम्मान रहेगा। और ऐसी कोई तालमेल में कोई बिगाड़ने की बात थी ही नहीं। 7 सीटें थी, पहले भी इस जो गठजोड़ था उसके तहत चुनाव हुए हैं, और अब भी उस पर दोनों की सहमति से ही प्रत्याशी अभी तक तो घोषित भी नहीं हुए थे, तो लेकिन सीटें डिक्लेयर कर दी थी कि 7 सीटें मिलेंगी। तो कोई मनमुटाव की तो ऐसी बात है नहीं। अभी भी हमारी पार्टी का स्टैंड उनके लिए यही है, किसी ने कोई बात नहीं कही। अध्यक्ष जी ने भी कुछ नहीं कहा है अभी तक, और अभी हम सब इंतज़ार में हैं वो क्या निर्णय लेते हैं चौधरी साहब, और उनके निर्णय का जो भी है उसका सम्मान रहेगा सभी के मन में। गठबंधन को लेके जैसे जयंत की नाराजगी और अखिलेश की नाराजगी को लेकर सपा जो नेता हैं बयानबाजी कर रहे हैं कि जयंत जी के जो 9 विधायक हैं वो भी टूटने वाले हैं और सभी हमारे पास आने वाले हैं। ये भी बयानबाजी सपा के नेता लगातार कर रहे हैं, इसको लेकर क्या असर पड़ेगा? नहीं, ये पार्टी का ऑफिशियल स्टैंड नहीं है। ये कोई अगर कर रहा है तो वो अपने स्तर से, अपनी सूझबूझ से कर रहे हैं। पार्टी का ऐसा कोई स्टैंड नहीं है, ना हमने कभी तोड़ फोड़ की राजनीति हमारी समाजवादी पार्टी ने कभी नहीं करी। सभी जो दल गठबंधन के होते हैं उनका सम्मान रहता है, और सम्मान ही है, और जो भी गठबंधन का फैसला आएगा उसके आदेश का हम सब पालन करेंगे। कैराना लोकसभा को आप क्या संदेश देना चाहते हैं और क्या क्या आपके मुद्दे रहेंगे? जो बढ़ोतरी हुई है मूल्य में वो सिर्फ 20 रुपए की हुई है, उससे जो उनकी लागत है वो भी पूरी नहीं हो पाती। तो कई इस तरह के जो हमारे मुद्दे हैं, यहाँ पर एजुकेशनल फैसिलिटी सरकार नहीं दे पाई, और हेल्थ केयर फैसिलिटी में भी ज़रूरत है। जो हमारे सांसद जी हैं, मैं उन्हें पर्सनली नहीं जानती, लेकिन जिस ताकत में वो बैठे हैं, ऊपर नीचे दोनों सरकारें उनकी है, ऐसी ताकत में वो जितना कुछ हमारे क्षेत्र को दे सकते थे उसमें वो बिल्कुल नाकामयाब रहे हैं। तो दोनों डबल इंजन की सरकार, मैं नहीं मानती आज से पहले किसी सांसद को ऐसा मौका मिला कि ऊपर भी उनकी सरकार हो नीचे भी हो, ना आगे मिलेगा मुझे लगता है। तो उनके लिए बहुत बड़ा सौभाग्य का टाइम रहा, और अगर उससे में वो चाहते तो वो हमारे क्षेत्र के लिए बहुत कुछ कर सकते थे। दोनों जगह उनकी सरकार थी, लेकिन वो नहीं हो पाया। हम लोग जो है, हम अपनी 10 साल से इस डबल इंजन को अब झेल रहे हैं। 7 साल स्टेट में हो गए, 10 साल ऊपर हो गए। तो जितने भी लोग यहाँ पर प्रताड़ित हैं, हर वर्ग ऐसा है जो शोषित महसूस कर रहा है, और उन्हीं की समस्याओं को लेकर इस सरकार को, गूंगी बहरी सरकार को, अपने लोगों की बात की सुनवाई करवाना, यही हमारे मुद्दे हैं। आखिरी सवाल है इकरा हसन से। इकरा हसन जी, बीजेपी चुनाव में हर हथकंडे अपनाती है, चाहे मुस्लिम वोटरों को उनके जब खतौली चुनाव हुआ था विधानसभा का, उसमें सोशल मीडिया पे चली थी कि पुलिस ने, हमारे प्रशासन ने हमारे आईडी कार्ड फाड़ दिए, हमको वोट नहीं गिरने दिया जा रहा है। तो हर हथकंडे बीजेपी अपनाती है, तो इसको लेकर क्या आपने रणनीति बनाई है? देखिए, जागरूकता सबसे बड़ा काम है। हमारे जो लोग हैं उन्हें हम यही बात बार बार समझाते हैं कि चुनाव सत्ता पक्ष से है, वो कभी भी आसान नहीं होता। सत्ता अपना पूरा दल बल का इस्तेमाल करती है हमारे वोटों को रोकने में। ऐसा पहले भी हुआ है। 19 के जो चुनाव था उसमें भी परसेंटेज एक दिन पहले 63% थी, फिर वो 67% हो गई, और वो जो मात्र परसेंटेज बढ़ी थी उसी से हम हार गए थे। तो ये तो इनका रहता ही है, लेकिन अब क्योंकि कई बार ठोकर खाकर हम सीख चुके हैं, तो जिस तरह 22 के चुनाव में हमारे लोगों ने परसेंटेज बढ़ाने का काम किया, तो सबसे ज़्यादा आग्रह मेरा यही है कि एक एक वोट की वैल्यू है।
अपने वोट की कदर को समझे, उसकी अहमियत को समझे। और आज ये हमारे हाथ में है, न जाने कल को ये अधिकार भी हमसे छिन जाए, तो इसलिए इसका सदुपयोग करना हमारा भारतीय नागरिक होने के नाते फ़र्ज़ है। और मेरी सभी से यही विनती है कि सब लोग बाहर आएँ और अपने वोट की ताकत का इस्तेमाल करें, वोट डालें और अपने वोट की हिफाजत में, उनके वोट की हिफाजत करने की जिम्मेदारी हम लेंगे। हमने पहले भी यहाँ पर कैंप लगाए थे मंडी में और निगरानी रखी थी, उस तरीके से हम इस बार भी करेंगे। ज़्यादा कोशिश यही रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ, अपना वोट डालें और लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई में अपना योगदान दें। इकरा हसन जी का मानना है कि हमारे मुद्दे सिर्फ युवाओं की बेरोजगारी, गन्ना भुगतान, गन्ने के दाम और किसानों की खुशहाली के लिए ही आने वाले 2024 लोकसभा चुनाव में रहेंगे। शामली से शरद